करना चाहिए। नमो नारायण। बहुत सुंदर शब्दों के साथ दाती जी महाराज ने हम सबको समझाने का प्रयास किया है। बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे। तरसेम गर्ग जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। करनाल से हमारे साथ कॉलर जुड़े हैं, आप डिटेल्स हमें दे सकते हैं। मैडम, मेरा 31 जुलाई 1980 का बर्थ है, 10:30। टाइम बोल दें। हेलो, 31 जुलाई 1980 मैम जी, समय बता दें जन्म का। 10:30 AM। कहाँ हुआ है आपका जन्म गर्भ साहब? ये ही हिसार में हुआ मैडम। हिसार का जन्म है। हाँ, अपना सवाल पूछें आप। मैडम, मेरा ना कोई काम धंधा नहीं बन रहा है। मैं तकरीबन 2-3 साल से ना फ्री, बिल्कुल खाली घर ही बैठा हूँ। अच्छा, पहले क्या करते थे 2-3 साल पहले? मैं पहले किराने की शॉप थी, किराने की शॉप पे बैठता था। अच्छा, अब वो बंद हो चुकी है? नहीं मैम, वो छोटा ब्रदर देखता है। उसके बाद मैं अभी फ्री हूँ फिलहाल। मैं 1.5-2 साल जो है ना। मैडम, आपकी आवाज कट रही है। चलिए कोई बात नहीं, आप टेलीविजन पर अपना उत्तर सुन सकते हैं। दाती जी महाराज आपकी कुंडली का विवेचन करेंगे। दाती जी, इनकी डिटेल्स हैं। 31/7/1980 सुबह 10:30 बजे का जन्म है। हिसार हरियाणा का जन्म है। अब पिछले 1.5-2 सालों से ये बिल्कुल खाली है। इनकी दुकान है, इनके छोटे भाई देख रहे हैं जो ग्रोसरी शॉप है। तो ये अब क्या करें उपाय जो इनका पूरा जीवन बदल दे? कन्या लग्न है। लग्नेश बुध शुक्र के साथ दसम स्थान में विराजमान है। राहु और सूर्य 11वें घर में और बृहस्पति 12वें स्थान में और मीन राशि है। केतु इनका पंचम घर में और इस समय बुध की दशा और बुध में जो गणनाएं कह रही है, बुध में इस समय मंगल है और मंगल के बाद राहु लग जाएगा। राहु इस समय वृश्चिक राशि में। राहु और बृहस्पति का समसप्तक योग अगस्त 2013 तक कैरियर को लेकर, व्यापार को लेकर या आर्थिक आमदनी को लेकर समस्याओं का थोड़ा सामना करना पड़ सकता है। इन्हें थोड़ा सा पैरों पे खड़ा होना चाहिए और कहीं ना कहीं जॉब मिल जाए तो सोने में सुहागा नहीं जी। तो ये यदि कोई काम कर सकते तो ट्रेडिंग का कोई भी काम करे, मैन्युफैक्चरिंग नहीं करे। लेकिन अगस्त 2013 के बाद समय इनका सफलता का संकेत दे रहा है। तब तक कार्य अच्छा चले, इनके लिए छोटा सा उपाय, घर में घी का दीपक जलाए, हर रोज सुबह शाम अर्गला स्त्रोत का पाठ करें, इनका हर दुख मिटेंगे और परेशानी का निवारण हो जाएगा। एक बात और कहना चाहता हूं कि कन्या लग्न है, यदि तांबे का बिना जोड़ का छल्ला अनामिका अंगुली में बुधवार के दिन अभिजीत मुहूर्त में धारण करे तो पैसों संबंधी समस्या में थोड़ी सी राहत मिलेगी। लेकिन ध्यान रखने का, कोई भी उपाय बिना कर्मों को अच्छे रखे हुए फल नहीं देता है और थोड़ा सा कर्मों में सुधार लाना बहुत जरूरी है। नमो नारायण। और कर्मों के देवता शनि देव जो जागृत देव हैं उन्हें प्रसन्न करें, जरूर आपके कर्म भी अच्छे होंगे। तरसेम जी, बहरहाल हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। दाती जी महाराज ने आपकी पूरी कुंडली का विवेचन किया। दर्शकों, आपको याद करवा दें, आप दाती जी महाराज के सानिध्य में अपने शहर में ध्यान शिविर का आयोजन करवा सकते हैं। उन्हें आमंत्रित करने के लिए अपने शहर में नंबर्स लगातार नीचे स्क्रोल पर हैं। दाती जी महाराज चलाई गई अनेक परियोजनाओं योजनाओं का हिस्सा बनना चाहते हैं। उनके द्वारा उन अनाथ लड़कियों को जो स्कूल चलाया जाता है, उन्हें जो भोजन दिया जाता है, जो गौशालाएं हैं, जो गरीबों में कार्ड बांटे जाते हैं, जो गरीब कन्याओं के विवाह करवाए जाते हैं, जो ऐसे बहुत सारे अनेक धर्मार्थ के कार्य किए जाते हैं, जो शनि धाम ट्रस्ट अकेला कर रहा है, ना किसी सरकार की मदद, ना कोई एनजीओ बनाया है, सिर्फ और सिर्फ अपने परम पिता प्रभु पर विश्वास रखते हुए, शनिदेव की कृपा मात्र मानते हुए दाती जी महाराज स्वयं कर रहे हैं। आप भी उसमें पुण्य के भागीदार बन सकते हैं। और यदि आपको भगवान ने सामर्थ्य दिया है तो आप कहीं अच्छी जगह पर अपना वो सामर्थ्य लगाना चाहते हैं, बेस्ट है शनिधाम ट्रस्ट में आप अपनी पूंजी लगा सकते हैं और वो पूंजी तो भले के कार्य में ही जानी है। यदि आप ऐसा चाहते हैं, नंबर्स नीचे स्क्रॉल पर हैं, उन्हीं पर डायल करें, सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। इससे पहले दीपक, हम आपकी कॉल लें, हम यहां पर चर्चा जरूर करना चाहेंगे। दाती जी महाराज, भगवान बुद्ध ने कहा था कि इच्छाएं ही दुख का कारण है। तो चलिए आज दुख के कारण के साथ ही हम कार्यक्रम में पहला मंत्र, जाप और उपाय दान आपसे पूछना चाहेंगे। जब किसी व्यक्ति की इच्छाओं की पूर्ति ना हो रही हो, मनोकामनाओं की पूर्ति ना हो रही हो, वो बहुत ज्यादा कोशिशें कर रहा हो, तब वो इस मल मास में क्या करे खास कि उसको उसका पुण्य असीम मिले? कबहू मन रंग तुरंग चढ़े, कमहू मन खोजत है धन को। मन का इलाज तो भीतर की आराधना से होगा। लेकिन हम संसारी लोग हैं, हमारी अपने कार्य हैं, हमारी अपनी इच्छाएं हैं। संसार में रहते हुए, परमात्मा का भजन करते हुए यदि कहीं न कहीं प्रयासों के अनुकूल, मनोनुकूल सफलताएं नहीं मिल रही हो तो ये मलमास आपके लिए बहुत अच्छा। आज शाम 6 बजे समय शुरू है और आज से आप उपाय शुरू करो, लगातार 1 महीने कर। हर रोज शाम को नित्य कर्म से स्नान उपरांत जल में थोड़ा सा गंगा जल डाल के स्नान करने के बाद ओम कृष्णाय विद्महे दामोदराय धीमहि तनो विष्णु प्रचोदयात्, ओम कृष्णाय विद्महे दामोदराय धीमहि तनो विष्णु प्रचोदयात्, इस मंत्र का रोज 108 बार जाप के उपरांत श्रद्धानुसार गेहूं, गुड़, केसर और लाल चंदन और सवा मीटर लाल कपड़े में बांधकर अपने 7 बार उसार कर दान में दे दीजिए, अच्छा रहेगा। यदि मनोकामनाएं पूरी नहीं हो रही हो तो हर रोज दान के उपरांत 21 दाने काली मिर्च के अपने ऊपर 7 बार उतार कर
5 दाने चारों चौराहे में फेंक दे और 1 दाना आकाश में उछाल देना, ये लगातार महीने भर करके देखेगा, मनोकामनाओं में सफलता अवश्य मिलेगी। नमो नारायण। बहुत बहुत शुक्रिया दाती जी महाराज। बेहतरीन उपाय के लिए दर्शकों आपको बता दें, आज के कार्यक्रम में हम ऐसी बहुत सारी समस्याओं के जो है समाधान इस मल मास के द्वारा जानेंगे, इस अधिक मास के द्वारा जानेंगे। पुरुषोत्तम मास जो 18 अगस्त से लेकर 18 सितंबर 2012 तक रहेगा, ये आने वाला एक महीना आपकी पूरी जिंदगी को बदल कर रख सकता है। कुछ ऐसे ही खास उपाय दाती जी महाराज हमें बता रहे हैं। लगातार कार्यक्रम के साथ जुड़े रहे। दीपक जी आपकी कॉल लेना चाहेंगे, मलोट पंजाब से कॉलर है, बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार। हाँ जी नमस्कार मैडम जी मैडम, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 20/12/81 जी। हाँ जी मैडम, मेरी ना 6-7 साल से मैडम मेरी दोनों आंखें बिल्कुल खराब है मैडम। पहली बात दीपक, आप अपनी डिटेल्स हमें पूरी दें, अपना टाइम बताएं और फिर जन्म स्थान बोलें। 4:01 पर मेरा जन्म है मैडम। सुबह का है 4 बजे? हाँ जी, सुबह 4:01 पर। कहाँ हुआ है जन्म? दोनों मेरी आंखें खराब है मैडम, रोशनी नहीं है बिल्कुल। आपका जन्म कहाँ हुआ है दीपक? मलोट में मैडम, मलोट में। हाँ, अब अपनी समस्या बताएं आप। हाँ जी मैडम, मेरी दोनों आंखें खराब है मैडम। 6-7 साल से 4-5 बार मैंने ऑपरेशन भी करवा लिया, बिल्कुल आंखों की रोशनी चली गई है मैडम मेरी। विजन बिल्कुल खत्म हो चुकी है क्या दिखने की? मैडम एक तो राइट वाली में बिल्कुल डेड है मैडम, लेफ्ट वाली है उसमें 10-15% रोशनी है मैडम बस। 15% विजन है लेफ्ट वाले में? हाँ जी मैडम। अच्छा, डॉक्टर्स का ये कहना है राइट वाली बिल्कुल डैमेज हो चुकी है? हाँ जी, डैमेज है बिल्कुल। ऑल राइट दाती जी महाराज, मैं इनकी डिटेल्स आपको बताना चाहूंगी। दीपक जी पंजाब से थे, 30/12/1984 सुबह 4 बजे मलोट का पंजाब का इनका जन्म है। इनकी दोनों आंखों की जो नेत्र की देखने की शक्ति है वो बिल्कुल, एक राइट की तो खत्म हो चुकी है, लेफ्ट में 15% शेष है। क्या इनके जो ग्रह हैं वो कहते हैं कि इन्हें आगे कभी चलकर जो है देखने का सुख मिल सकता है? तुला लग्न है इनका और लग्न शुक्र, आप ध्यान से देखेंगे तो मकर राशि में 4थे स्थान में है विराजमान है, और दूसरे घर का स्वामी मंगल 12वें घर में विराजमान है। गणनाओं के अनुसार इन्हें मेडिकल का सहारा लेना पड़ेगा, ये तकलीफ नजर आ रही है और आगे चलकर आंखों को लेकर थोड़ी सी परेशानी आ सकती है। इन्हें बहुत जरूरी है नियमित अच्छे चिकित्सक से सलाह लेनी चाहिए, और मंगल के बीज मंत्र का जाप नियमित करने से दवा लगेगी और डॉक्टर की दवा भी काम। शनि और मंगल की उपासना करना इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। शनि के लिए ओम शम शनिश्चराय नमः, और मंगल के लिए ओम क्राम क्रीम क्रम शब होमाय नमः। इन दोनों बीज मंत्र का नियमित जाप करें तो बहुत अच्छा रहेगा। ध्यान रहे मेडिकल में लापरवाही नहीं करें, ये बहुत जरूरी है। और क्योंकि दूसरे घर का स्वामी मंगल 12वें घर में विराजमान है, और गणनाएं ये कह रही कि आंखों संबंधी परेशानी भविष्य में संकेत नजर आ रहा है, आपको सावधानी बरतनी चाहिए, डॉक्टर का सहारा लेना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया दाती जी महाराज। और दीपक, हम आपसे ये कहेंगे, आपका नाम बहुत सार्थक था, क्योंकि दीपक का कार्य रोशनी देना है, लेकिन कोई बात नहीं, अपने गुरुओं में विश्वास रखें, आप अपने ईश्वर पर विश्वास रखें और ये उपाय जरूर कीजिएगा। बाकी आप रेगुलर डॉक्टरी चेकअप में अपनी जिंदगी में आगे जरूर बढ़ें। बहुत सारे लोग ऐसे मिले हैं जिनके पास कहीं ना कहीं कोई कमी होती है, लेकिन उनके पास एक गुण हम आम व्यक्ति से ज्यादा होता है, तो आप उन्हीं की श्रेणी में शामिल हो जाएं। अपना हौसला कभी भी मत छोड़िएगा। जिस हौसले के साथ आज हमें फोन करा है, बस उसी हौसले के साथ जिंदगी में आगे बढ़ते चले जाइएगा। हम बढ़ेंगे आगे दर्शकों, क्योंकि घर की बात करना चाहेंगे दाती जी महाराज। घर में सुख समृद्धि, सबसे पहले मैं तो यही कहूंगी कि जब घर एक शब्द आता है तो उसमें सबसे पहला शब्द सुख और समृद्धि ही आती है। समृद्धि के साथ ही बहुत सारे लोग सोचते हैं कि सुख आ जाएगा, लेकिन ये चीजें तो बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी भी हो सकती हैं, ये आगे की चर्चा है। पर एक सामान्य सवाल कि घर में सुख और समृद्धि कैसे आए, इस मल मास में हम कौन सा उपाय करें, कौन सा मंत्र करें, कौन सा दान करें जो हमें सहस्त्र गुना लाभ दे जाए? पारिवारिक सुख समृद्धि का एक मूल मंत्र और भी है जी। कि एक ने कहा एक ने माना। यदि आपस में पारिवारिक सदस्य हर व्यक्ति की भावनाओं की कदर करें तो घर में वैसे भी सुख समृद्धि रहेगी। लेकिन ये मल मास है, पुरुषोत्तम मास है, और इस मास में यदि आप नियमित घर का मुखिया नियमित जो मंत्र मैं बता रहा हूं हर रोज सुबह शाम 108 बार जाप कर, बहुत आपदाम अपरताम दाताराम सर्व संपदाम, आपदाम अपरताम दाताराम सर्व संपदाम लोकाभिराम श्री राम भूयो भूयो नमायम। ये इतना अद्भुत मंत्र है कि घर में आनंद की बहार ला देगा। आपदाम अपरताम दाताराम सर्व संपदाम लोकाभिराम श्री रामम भूयो भूयो नमायम। इस मंत्र का रोज सुबह शाम 108 बार जाप करी, और जाप करने के बाद हर रोज सुबह श्रद्धानुसार दही और मिश्री का दान गरीब और जरूरतमंद व्यक्ति को दे दीजिएगा, बहुत अच्छा रहेगा। और प्रयासों के बावजूद भी घर में मनोअनुकूल वातावरण नहीं है, शुक्र और समृद्धि नहीं है, तो हर रोज भोजन से पूर्व कौवा गाय और कुत्ते को रोटी देने के बाद भोजन घर का मुखिया करे तो घर में सुख शांति और वैभव रहेगी। नमो नारायण।
तो चलिए अगला प्रश्न उन लोगों के लिए। दाती जी महाराज ने समय समय पर भविष्यवाणियां की हैं, या यूं कह ले कि हमें गणनाओं के बारे में बताया है। मैदिनी ज्योतिष के अनुसार ये बताया कि बृहस्पति राहु का षडाष्टक योग जो है आने वाले समय में, जब बृहस्पति 12 वर्षों बाद वृषभ राशि में आया तब उसका क्या असर पड़ा। बहुत सारी उन्होंने बातें बताई कि जो देश में है वो अकाल, भूखमरी, बाढ़, भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं के साथ साथ राजनीतिक उठापटक भी रहेगी, और वो पिछले कई दिनों में हम लगातार देखते आ रहे हैं। तो चलिए अब उन व्यक्तियों के लिए प्रश्न पूछना चाहेंगे जो राजनीति से जुड़े हुए हैं। दाती जी महाराज, यदि किसी व्यक्ति को राजनीति में बहुत लंबे समय से सफलता नहीं मिल पा रही है तो वो इस मल मास में, जो 1 महीने का ये मास है, उसमें क्या करे, खास उपाय, कौन से मंत्र का जाप करे, कौन सा दान करे कि उसको राजनीति में अच्छी सफलता मिल जाए। आज शनिवार के दिन, आज से ही पुरुषोत्तम मास शुरू हो गया है। हर रोज नित्य कर्म से स्नान उपरांत ओम ऐं क्लीं शुभ गुणाय नमः, एक ऐसा मंत्र है जो राजनीतिक वर्चस्व में बहुत, यदि सेवा भाव से राजनीति है तो ये मंत्र उसको राजा बना देगा। ओम ऐं क्लीं शुभ गुणाय नमः, इस मंत्र का सुबह शाम 108 बार जाप करें, बहुत शुभ मिलेगा। और जाप के उपरांत प्रातःकाल गौशाला में 7 किलो गुड़ लगातार 1 महीना दान दें, बहुत लाभ रहेगा। और यदि इस 1 महीना आप लोग हर रोज केसर का तिलक करेंगे तो राजनीति में अधिक सफलता मिलेगी और जीवन खुशियों से भर जाएगा। नमन नारायण। बहुत बहुत शुक्रिया दाती जी महाराज इस खास उपाय को बताने के लिए। बहुत सारी ऐसी समस्याएं, बहुत सारे ऐसे प्रश्न हम लगातार आज इस लाइव फोन इन कार्यक्रम के माध्यम से जानेंगे दाती जी महाराज से। लेकिन कृष्णा जी की अब कॉल लेना चाहेंगे। दिल्ली से कॉलर जुड़ी हैं। नमस्कार कृष्णा जी, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार मैडम, मैं अपनी बेटी के बारे में पूछना चाहती हूँ। उसका डेट ऑफ बर्थ है 1 जनवरी 1985, समय है 11 AM। दिल्ली में बॉर्न हुई है। उनके बारे में, उनके विवाह के बारे में पूछना चाहूंगी मैं। मैं रिपीट कर दूं एक बार, 19 जनवरी 1985 बॉर्न है ना? 1 जनवरी, न्यू ईयर डे, 1/1/1985, 11 बजे सुबह का दिल्ली का जन्म है। हाँ जी, नाम है चंद्रिका। चंद्रिका, बहुत प्यारा नाम है। चलिए, चंद्रमा की चंद्रिका। दाती जी महाराज, बिटिया की डिटेल्स 1/1/1985 सुबह 11 बजे दिल्ली का जन्म है। माता जी जानना चाहती हैं कि उनकी बेटी का विवाह कब होगा। कुंभ लगन है और शुक्र और मंगल लगन में है। कुछ बातें मैं चैनल के माध्यम से बोल नहीं पाऊंगा। अच्छा होगा कभी समय लेकर आप मेरे से मिलेंगे तो मैं सही सलाह आपको दे पाऊंगा, क्योंकि बिटिया का जन्म कुंडली और मैं चैनल के माध्यम से कुछ भी बोलना ऐसा मुझे लग रहा है कि उचित नहीं है। तब भी आप 9717457565 एक नंबर है। मैं दिल्ली में रहूंगा, आप मेरे से मिल ले। मेरे मिलने की कोई फीस नहीं, आप चिंता नहीं करेंगे। लेकिन मैं चैनल के माध्यम से कुछ भी नहीं बता पाऊंगा इस बार। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि आप एक काम जरूर करें, हर रोज अपनी बिटिया से कहिए कि नित्य कर्म से स्नान उपरांत भगवान सूर्य को जल देने के बाद गणपति को 108 दुर्वा अर्पित करने के, और गले में गौरी शंकर रुद्राक्ष 11 दाने डाल दीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। जन्म कुंडली के बारे में बहुत सी बातें ऐसी है जो मैं व्यक्तिगत मिलकर आपको बात करूंगा। आप दोनों बिटिया के माता पिता मेरे से मिले, मैं जरूर जवाब दूंगा। नमो नारायण। बहुत बहुत शुक्रिया दाती जी महाराज। कृष्णा जी, आप तक तो इन्फॉर्मेशन पहुंची गई है। तमाम दर्शकों के लिए जो दाती जी महाराज से मिलना चाहते हैं, कोई फीस नहीं, कोई बैंक अकाउंट नहीं, नंबर नीचे स्क्रॉल पर है, आप मिल भी सकते हैं। लेकिन अगर सौभाग्यशाली जीव हैं, कुछ कर्म अच्छे किए हुए हैं तो जरूर मिल पाएंगे। प्रयास करते रहें, कभी ना कभी तो कर्म उजागर जरूर होंगे। रुकेंगे इस कार्यक्रम में एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद चर्चा करेंगे उन व्यापारियों के लिए जिनके व्यापार नहीं चल पा रहे हैं। यदि आप बिजनेसमैन हैं तो कार्यक्रम से जुड़े रहें, क्योंकि दाती जी महाराज बताएंगे खास उपाय उन व्यापारियों के लिए इस ब्रेक के बाद।